नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जी, आपने मुझे बुलाया था। वो नीचे जो सलून है वो मेरा ही है। मुझे पता है, आपको देखा ज़रूर है, लेकिन आपका नाम नहीं जानती। नाम है मेरा बिल्लू, बिल्लू बार्बर। ओह अच्छा अच्छा। जी। वो क्या, मुझे आपसे कुछ काम था, बताइए। तो मैंने सोचा आपको यहीं बुला लूँ। बिल्कुल बताइए। बातें भी अच्छे से हो जाएंगी। बिल्कुल। वो मुझे अपने बाल स्ट्रेट कराने थे, कुछ खराब हो गए हैं। हो जाएंगे। आ, बस इतना होगा, जितने भी इसमें से दो मुंह बाल हैं उनको हम निकाल देंगे, उसके बाद स्ट्रेट कर देंगे। अच्छा। जी। वो दो मुंह के बाल हैं वो निकल जाएंगे ना? जी। अच्छा, इसका प्राइस? ये आपकी लेंथ के अकॉर्डिंग पैसे लिए जाएंगे। पहले हम इनको नापेंगे कि इनकी लेंथ क्या है, और लेंथ के अकॉर्डिंग इनके पैसे आपको बता पाऊँ। वैसे मेरे बालों के हिसाब से अंदाज समथिंग मान लीजिए 4 से साढ़े चार हज़ार रुपये के अकॉर्डिंग लग जाएंगे। 4-4.5 हज़ार जी। उसमें लेकिन हम आपको 1 मंथ के सीरम्स और शैम्पूज और सारी चीज़ें देंगे कंडीशनर के साथ। वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन जी। पैसे भी तो बहुत ज़्यादा है ना। इतने तो मेरे पास है भी नहीं, ना ही मेरे पति इतने पैसे कभी देंगे। पति जी। देंगे नहीं मतलब? आप उनको बताएंगी भाई, आप ऑफिशियल सी बात है, आप जब बाल स्ट्रेट कराएंगी तो आप काफ़ी ब्यूटीफुल लगेंगी, और जब उनको ब्यूटीफुल लगेंगी तो ऑफिशियल सी बात है कि उस पैसे आपको नहीं देंगे तो किसको देंगे? वो क्या है ना, मेरे पति कुछ कंजूस हैं। कंजूस? वो इतने पैसे मेरे बालों के ऊपर कभी खर्च नहीं करेंगे। तो बताइए मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? ये देखिए, मैं अगर अपने बिजनेस से दोस्ती करूँगा तो कमाऊँगा क्या? जी जी, वो बात भी आपकी ठीक है। जी। अच्छा, फेशियल का आप कितना ले रहे हैं? फेशियल के फेशियल 2 तरह के हैं। कौन एक कौन से? शहनाज वाला है और एक आपके नॉर्मल किट है। नॉर्मल किट के आप समथिंग मान लीजिए 300 से 350 रुपये। और गोल्ड वाले के? गोल्ड अगर आप शहनाज में कराती हैं वही गोल्ड फेशियल, तो आपको कम से कम 1200-1300 रुपये का खर्चा आता है। 1200-1300, इसके भी बहुत ज़्यादा। किट का फ़र्क है। जी जी। क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम पैसे लेते हैं। इसके भी पैसे आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने तो सोचा था 200-250 होंगे। नहीं, हमारे यहाँ जो भी है सब जेन्युइन तरीके से करते हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं आपका फेशियल या आपके बाल स्ट्रेट वगैरह सब मैं करूँगा। नहीं, हमारे पास वर्कर्स लगे हुए हैं, लड़कियाँ लगी हुई हैं। एक पार्टीशन पार्लर का है, ब्यूटी का। हाँ, मैंने और देखा है, 2 जगह अलग अलग है। यूनिसेक्स सैलून है ना। ओह। हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स दोनों आते हैं। लेकिन आपने इतनी बड़ी बात मुझे बताई कि आपके पति पैसे नहीं देंगे। कंजूस है क्या? अरे बहुत ज़्यादा कंजूस है। कभी भी कुछ कहो बस कहते हैं पैसे ही नहीं है, पैसे ही नहीं है। बस मेरे लिए पैसे ही नहीं रहते कभी भी। लेकिन क्यों? प्यार नहीं करते क्या आपसे? आप काफ़ी खूबसूरत हैं और ब्यूटीफुल भी हैं, और आपको पैसे नहीं देंगे तो देंगे किसको घर में? पता नहीं किसको देते हैं, जो भी कमाते हैं पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकता हूँ। वो कैसे? अगर आप चाहो तो। देखिए, मैं आपसे सीधी बात करता हूँ। जी। देखिए, आप काफ़ी खूबसूरत हैं, जवान भी हैं, और आपकी कुछ ख्वाहिशें भी होंगी। देखिए, फ़ोन है, इस दुनिया में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको पसंद होंगी, जैसे शॉपिंग करना, ड्रेसेस वगैरह, साड़ी वगैरह, है कि नहीं? जी। लेकिन पैसों के ना होते हुए आप वो खरीदती नहीं होंगी। हाँ, ये तो है। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, लेकिन वो पूरी नहीं हो पाती। पूरी हो जाएंगी आपकी ख्वाहिशें, लेकिन आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। देखिए, सेक्रीफाइस का मतलब है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं समझी नहीं। जैसे मेरे यहाँ और भी नीचे लड़कियाँ हैं, मेरे पार्लर में रहती हैं, तो मेरे कुछ कस्टमर्स स्पेशल कस्टमर्स हैं। स्पेशल? जी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। देखिए, बहुत से कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो पार्लर में ही काम करा के चले जाते हैं, जैसे फेशियल है, आपका मसाज है, ये सब पार्लर में करा लेते हैं। लेकिन बहुत से कस्टमर्स ऐसे हैं जो पर्सनली सब कुछ कराते हैं, और पर्सनली का मतलब तो आप जानती ही होंगी। देखिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना, मैं शहर की रहने वाली नहीं हूँ, गांव की रहने वाली हूँ, इसलिए ओके, तो मैं आपको बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है। मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, जो भी मेरे पास लड़कियाँ हैं उनको मैं होटल्स में भेजता हूँ, और होटल्स का मतलब तो आप जानती हैं कि होटल्स में आजकल होता क्या है। एक औरत और एक आदमी के बीच में आजकल क्या होता है, ये तो आपको ही पता होगा। आपके पति भी हैं भाई। हाँ, ये तो है। तो आपके पति और आपके बीच में क्या रिश्ता है? ये तो मैं जानती हूँ। हाँ, तो वही सब करना है। ये सब देख लीजिए, सोच लीजिए, पैसा बहुत है। जो आप अपना मन मार मार के बैठी हैं आज तक, इस साड़ी को देखकर, आपकी कंडीशन को देखकर मैं ये बता सकता हूँ कि आपने पता नहीं कितने समय से साड़ी की मार्केट नहीं गई होंगी।
इस हार की कंडीशन देख के बता सकता हूँ कि इसके नग कितने निकले हुए हैं और कितनी दिनों से ये चेंज नहीं हुआ। आपकी इस चेहरे की कंडीशन देखकर बता सकता हूँ कि इस पर कब से वैक्स नहीं हुई। जी तो ये सब चाहती हैं ना आप अपनी लाइफ में? जी मैं देखिए, कोई सोच लीजिए, आराम से विचार कर लीजिए। अगर कोई व्यक्ति आपको अगर कुछ पैसे देगा तो उसके बदले में कुछ तो लेगा। जब आप उनके सपने पूरे करेंगी तो आपके सपने पूरे करना उनके हाथ में होगा। पैसा बहुत मिलेगा, अपना मकान होगा, खुद की गाड़ी होगी, जहाँ चाहे वहाँ जा सकती हैं आप आज़ादी से। सोचकर मुझे जवाब दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। जी मैं सोच कर बताती हूँ। बिल्कुल आराम से, सिचुएशन से, सुकून से सोचिए। भाई आपकी खुद की लाइफ का सवाल है, आप नहीं सोचेंगे तो क्या हम सोचेंगे? बस मैं आपको बिजनेस का रास्ता दिखा सकता हूँ। जो भी आपको मिलेगा कम से कम एक बार की कमाई 2 से 2,500, 3,000, 5,000 तक हो सकती है, और उसमें से 25% मेरा, बाकी सब आपका। सोनम, सोनम। आ गया? हाँ मैं आ गया सोनम। खाली हाथ? खाली हाथ क्या? आपने क्या मंगाया था? क्या मंगाया था? अरे घर का सामान मंगाया था, वो कहाँ है? घर का सामान? हाँ। घर का सामान बताया था क्या तुमने मुझे? क्या भूल गए क्या? नहीं, मुझे याद नहीं रहा सोनम। भूल गए? घर का सामान भूल जाते हो? अरे मैं भूल गया सोनम, मैं क्या करूं बताओ? क्या करूं बताओ? 6 दिन हो चुके हैं, घर में कोई सामान लाके रखा है तुमने? घर में सामान भूल जाती हो, जानबूझ के नहीं लेके आते। अरे देखो, नहीं लेके आ पाया हूँगा, लेकिन अब तुम इतना गर्म क्यों हो रही हो भाई? गर्म हो रही हूँ? फंस गई हूँ मैं यहाँ आकर। अरे इससे अच्छा तो मैं गाँव में रहती थी, कम से कम खाना तो मिलता था। अरे ये तो सब्जी भी नहीं मिलती है मुझे। अरे चुप करो, सब्जी भी नहीं मिलती है? मैं तो तुम्हें यहाँ ला करके पछता रहा हूँ। अरे पछता तो मैं रही हूँ यहाँ पर आकर। तुम नहीं पछता रही, पछता मैं रहा हूँ। तुमसे शादी करके ना मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। इससे तुम्हें किसी और से शादी कर लेती ना तो सुखी रह रही होती। अच्छा, यानी कि अब तुम्हें दूसरे मर्द पसंद आने लगे? तो ठीक है, कर लो शादी दूसरे मर्दों से। हाँ, अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, अब शादी कर लूं? हाँ, तो तुमने कौन सी मेरी जिंदगी को आबाद कर दिया मेरी जिंदगी में आकर के? तुम्हें कमा कमा के मैं खिलाऊंगी क्या? वाह, यानी कि मैं तो तुम्हें यहाँ बैठाल के भूखा मार रहा हूँ और क्या? तुम तो कुछ खा नहीं रही हो। 6 दिन हो जाते सामान की कहते कहते, सामान लाके देते नहीं हो। भूखे नहीं मर रहे हो तो क्या कर रहे हो? चुप रहो झूठे इंसान। मुझसे क्या कहा था तुमने? हाँ, क्या कहा था मैंने? मेरे पिताजी से क्या बोला था? क्या बोला था? इंजीनियर हूँ। हाँ, झूठ बोलकर शादी कर ली। जब मेरे मुंह से निकल गया, निकल गया। मुंह से निकल गया, जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरी। तो क्या करूं मैं? अरे तुम्हें कुछ खिलाने के लिए कुछ कमाना भी पड़ेगा। अब होमगार्ड की कर रहा हूं, चाहे मैं किसी की भी कर रहा सही, लेकिन पैसे तो लेके आ रहा हूं घर में। क्या पैसे? 8,000 रुपए महीने? क्या होता है 8,000 रुपए में? हाँ, तुम्हें तो पूरा का पूरा मतलब पैसों से भरा मकान चाहिए है? तुम्हें तो ये मैं मान लो कि तुम्हें तो बस लुटाने के लिए पैसे चाहिए। 8,000 रुपए तुम्हारी आंखों तर नजर आ थोड़ी रहे हैं। इस जमाने में 8,000 रुपए से कुछ नहीं होता। तो ऐसा करो कि मुझसे अलग दूर कोई हटके ऐसा कोई मर्द देखो जिसके पास पैसा हो, और उससे जाकर के तुम मिलो, उससे जाकर चुपको। अगर तुम्हें मैं पसंद नहीं आ रहा हूं तो पैसे के मामले में, क्योंकि तुम्हें जो है पैसों का शौक है, तुम्हें पैसों का लालच है कि तुम्हारे पास बहुत सारा खूब सारा पैसा होना चाहिए। बस यही चाहती हो ना तुम? अच्छा, तुम यही चाहते हो ना कि ये सब कुछ मैं करूं? सब कुछ मैं करूं? तुमने मेरी जिंदगी में आकर के ऐसा जहर घोला है कि मैं अब कहीं का भी नहीं रहा। अरे जहर तो तुमने मेरी जिंदगी में खोल दिया है, झूठ बोलकर। सही कहते हैं, औरत कभी नहीं भटकती, भटकाने वाला आदमी होता है, उसका खुद का पति होता है, तभी औरतें भटकती हैं। अच्छा, भटकाने वाला आदमी होता है, यानी कि मैंने तुम्हें भटका दिया, तुम मुझ पे उल्टा आलछेप लगा रही हो? हाँ, आलछेप? सीधा सीधा तो कह रहे हो, जाओ दूसरे मर्दों के पास जाओ, और कहते क्या? हो ना? तो तुम्हें पैसों का लालच है, तो मैं इतने पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता। मेरे पास इतनी दौलत संपत्ति नहीं है भाई कि मैं तुम्हें पैसों से खुश रखूं। समझ में आई बात? अगर तुम्हें मैं पसंद हूं
तो मेरे पास रुको, और नहीं पसंद हो तो बिल्कुल मत रुको, दूसरे मर्दों को ढूंढो जाके। हाँ, तुम्हारे पास रहकर भूखी मरूं, अपनी इच्छाओं पे पानी फेर दूं, अपने सपनों पे। इच्छा? मैंने कौन सी इच्छा पूरी नहीं की तुम्हारी? इच्छा? अरे एक साड़ी तक लाके नहीं दे पाते हो तुम मुझे, चूड़ियां तक लाके नहीं दे पाते हो मुझे, एक गले का मंगलसूत्र लाके नहीं दे पाते हो मुझे, क्या लाते हो तुम मेरे लिए? चुप, चिल्ला मत। तुम भी मुझ पे मत चिल्लाओ, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हेलो। ठीक है, ओके, ये भी ठीक है। मैं तो भाई साहब अभी महीने 1.5 महीने से देख रहा हूँ, मैं आप यहीं रहते हैं सामने वाली बिल्डिंग में? हाँ तो बस ऐसे ही पूछ लिया, मेरा ये सामने मेरा ही सैलून है। तो ठीक है, अच्छी बात है, काम करो उस पे। काम नहीं, ये खुद का मेरा अपना सैलून है, और काम नहीं करना, मेरे पास अपने वर्कर्स लगे हुए हैं। अच्छा जी। तुम्हारे वर्कर जी। तुम्हारा काम जी। भाई, मुझे कुछ चाट रहे हो, मेरा क्यों खून पी रहे हो तुम? खून नहीं पी रहा, कभी आइए हमारे पास, ये बाल आपके सेट करके भेजेंगे, आपको शेविंग सेट करके भेजेंगे, जहाँ जाके मुझ के बाल उल्टे सीधे निकल रहे हैं उनको सही कर देंगे। ऐसा मुझे बाल ठीक करवाने की जरूरत नहीं है, मेरे बाल सही हैं जैसे भी हैं, समझ में आई? अच्छा अच्छा, मैं अपने करते क्या है सर? हैं? हाँ, मैं एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा। इंजीनियर हो भी सकते हैं। हो भी सकते हैं? हाँ। क्या पागल हो गए हो, क्या बात है? नहीं, आपकी कंडीशंस देख के शट अप! इसलिए ऐसा बोला मैं। चलो कॉलर से हाथ दूर कर लेता हूँ, बिकॉज आपका कॉलर बेकार हो रहा था, लेकिन मैंने आपको 1 महीने से देख रहा हूँ इसी कोट को पहनते हुए। इसलिए क्या एक इंसान पे एक तरीके का एक ही कोट हो सकता है? नहीं, आप पर तो एक ही है, क्योंकि इसमें पीछे छेद हो रहा है। चुप रहिए। मैं छेद नहीं हो सकता ना। छेद नहीं हो सकता? फिर कहाँ छेद होगा हमारे? जहाँ होना चाहिए। ऐसा ही निकल लीजिए आप, हमें मत चाटिए, समझ में आई? ये आपको कभी कटिंग करानी हो, शेविंग करानी हो, आप मेरे हम जो है 1 रुपए का ब्लेड ले आते हैं, अच्छा, एक कैंची है हम पे। हाँ। ये सारी व्यवस्थाएं हम बाथरूम में रह के कर लेते हैं। अच्छा, तो बाथरूम में रह के और भी कुछ व्यवस्था कर लीजिए। हाँ, बिकॉज मैं चलता हूँ। वैसे मेरा नाम है बिल्लू बार्बर। ठीक है, बिल्लू बार वाले? बिल्लू बार्बर, शट अप! यूनिसेक्स सैलून। सेक्स सैलून? आप? किसी ख्यालों में खोई थी? हाँ जी, नहीं नहीं, बस- कुछ सोच रही थी आप, आपके चेहरे को देखकर और आपकी परेशान हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लगा। नहीं नहीं, वो तो थोड़ी टेंशन होती है। चेहरा भी उतर रहा है, आखिर क्या बात हो गई? कुछ नहीं। किसी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आप झूठ बोल रही हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। अरे नहीं, वो थोड़ा बहुत झगड़ा तो होता ही रहता है। देखिए, अगर आप चाहती हैं दोस्त के नाते बताना तो बता सकती हैं, अगर नहीं चाहती हैं तो मैं पूछूंगा नहीं। वो क्या है ना, मेरे पति में और मुझे में झगड़ा हो गया था। तो ये तो आज नहीं तो कल होना था, हम्म, क्योंकि आपका पति का आज ही मेरे को मिले थे अभी नीचे। क्या? जी, बात हुई, लेकिन उनका बिहेवियर कुछ अलग ही लगा मुझे। अजीब टाइप? थोड़े से चिड़चिड़े टाइप के, रूडली बिहेवियर, बिल्कुल मतलब अलग मिजाज के आदमी। लेकिन वो ऐसे क्यों है भाई? मैंने तो नॉर्मली कैजुअली उनसे मुलाकात की। मैंने, सर आप यहाँ आए हैं और आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे सैलून में आइए, हम आपकी कटिंग शेविंग सारे सब कुछ मसाज वसाज सब करवाते हैं। अरे वो कभी 100 रुपये भी खर्च नहीं करेंगे अपने। उन्होंने बता दी अपनी औकात। वो बोले मैं 1 रुपये का ब्लेड लाता हूँ और बाथरूम में जाके कैंची ला के सब उसी से कर लेता हूँ। और क्या, अपने हाथों से ही सेविंग कर वैसे लेते हैं। काम क्या करते हैं आपके हस्बैंड? आपको क्या बताया? मुझे तो उन्होंने कहा मैं इंजीनियर हूँ, पर ये नहीं बताया सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर। वो कुछ भी नहीं। तो चावल की मिल पर चौकीदार हैं। हाँ, चावल की तो वहाँ क्या मिलता होगा, 7-8 हज़ार रुपये बस। हाँ वही, और उन 8,000 रुपये में से जी? कभी मुझे 200 रुपये भी नहीं देते खर्चे के लिए। सच में? लेकिन ऐसा क्यों? 8,000 में चलो कुछ नहीं हो सकता तो गुजारा तो चला ही सकता है आदमी। गुजारा? जी। अरे पूरे मंथली में 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन तो ऐसे ही बिगाड़ देते हैं। अच्छा, छुट्टी कर लेते हैं। इतनी छुट्टी है? कहीं किसी से बात करने लगे तो बस बात ही करते रहेंगे, कहीं किसी दुकान पे खड़े हो गए तो बस दुकान को देखते रहेंगे पागलों की तरह। चलिए इन सबको बातों ये को होता छोड़िए, है। लेकिन मैं उस दिन आया था, मैं आपका नाम नहीं पूछ पाया। नाम? मेरा नाम सोनम है। अच्छा अच्छा। जी। देखिए सोनम जी,
मैंने कल भी आपको कुछ पूछा था और आपको बताने के लिए, सोचने के लिए समय भी दिया था। मैं उसी पर्पज से आया था, आपका जवाब जानने। क्योंकि देखिए कस्टमर्स की लाइन लगी पड़ी है और इस टाइम त्यौहार का माहौल है, दीपावली आने वाली है, तो लोग खुश होना ज़्यादा पसंद करते हैं। घर की दाल किसी को अच्छी नहीं लगती, बाहर का मुर्गा खाना चाहते हैं। मैंने सोचा तो है, लेकिन थोड़ा नर्वस हो रही हूँ। देखिए सनम जी, मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कस्टमर है। अगर आपने उन्हें खुश कर दिया तो समझ लीजिए आपके जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम्स आएंगी नहीं। कम से कम 20,000 रुपये मिलेंगे आपको। 20,000? हाँ, और उसमें से मुझे आपको कुछ देना भी नहीं है, आपको मुझे कुछ नहीं देना। वो पूरे के पूरे 20,000 रुपये आपके सिर्फ एक दिन में। और अगर उनको आपने एक्स्ट्रा खुश कर दिया तो जो भी टिप मिलेगी वो भी आपकी। ठीक है, मैं कल आती हूँ। पक्का? जी। अगर देखिए आप कल अगर मेरे पास 11 बजे सुबह तक नहीं आई तो मुझे किसी और लड़की को बुलाना पड़ेगा। नहीं जी। और आपके पास वेस्टर्न ड्रेसेस तो नहीं होंगी? तो मैं ऐसा करता हूँ, नीचे से लड़की के हाथ से 4-6 वेस्टर्न ड्रेसेस आपके नाप की भिजवाता हूँ, आप उन्हीं को पहन के आएंगी। उन्हीं में से एक खूबसूरत सी वेस्टर्न ड्रेस देख लेना और आ जाना। और दुकान पे आना नहीं है आपको। जी। दुकान से 4 दुकानें छोड़कर रूम है पीछे गली में जाकर, वहाँ पहुँचना है। वहाँ से आपको गाड़ी पिक करेगी और सीधे आप होटल जाएंगी। जी। अरे रॉकी भैया, आप कहाँ था भाई इतने दिन से रख के? क्या बताऊं भैया, छापा पड़ गया था अपने होटल पे, पुलिस ले गई थी और आज आया हूँ मैं 6 महीने बाद। अच्छा। हाँ। आज ही जमानत हुई है क्या? आज ही जमानत हुई है। चल बढ़िया। और घर परिवार में सब ठीक है, बस मुझे छोड़कर। क्यों, क्या हुआ? आपको तो पता ही है, जब छापा पड़ गया और मैं अंदर हो गया उसके बाद कोई लड़की भी तो नहीं दिख रही है। क्लाइंट बहुत है मेरे पास। अच्छा। हाँ। लड़कियाँ नहीं है, क्लाइंट बहुत है तेरे पास। हाँ। तो तेरी इस समस्या का समाधान अगर मैं कर दूँ तो ये तो अच्छी बात है। तेरे पास जितने कस्टमर हों, 100 हों, 200 हों, 500 हों, तू सबको ला। लड़कियों की कमी मेरे पास नहीं है, लेकिन बशर्ते मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे आपका नाम क्यों आएगा? बस तुझे कुछ नहीं करना, कस्टमर को लाना है, उसके साथ डील करनी है। डील वो करनी मैं है। कर ही लूँगा। और होटल्स की भी दिक्कत है तो मैंने कुछ होटल्स हैं जो मैंने आउट एरिया में ढूंढे हैं। ठीक है भैया। शहर में के अंदर मैं काम नहीं कर रहा हूँ उस समय। ठीक है। ठीक है, तो मिलेंगे तुझे 1,000 रुपये कस्टमर मिलेगा पर। अगर तुझे जितने क्लाइंट लाएगा उसके हिसाब से तुझे 1,000 रुपये क्लाइंट मिलेगा करेगा। 1000 रुपीज़ पर कस्टमर। ठीक है भैया, डील अच्छी है। डन। ओके डन। जी भैया। आजा कल से। जी भैया, चलता हूँ मैं भी। ओके। ओह वाओ, लुकिंग सो गॉर्जियस। कैसी लग रही हो? बता नहीं सकता, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। आपने तो हमारी जितनी भी लड़कियां हैं उनको सबको पीछे छोड़ दिया। सच में? सच में। इतनी ब्यूटीफुल लड़की को देखकर किसी का भी मन फिसल जाए। फिलहाल बिल्लू का भी फिसल रहा है लेकिन धंधे में ये सब नहीं करता मैं। जी। गाड़ी तैयार है, बस जाकर बैठना है। कस्टमर उसमें है। होटल यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर है। वहाँ जाकर आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, खाने से लेके जो भी आप मांगेंगी सब फ्री। पेमेंट मेरे पास आ चुकी है। जैसे ही आप वहाँ से काम करके फ्री होती हैं आप मेरे पास से पेमेंट उठाएंगी। ठीक है। चाहिए। हे, जी भैया। वो गाड़ी में लड़की बैठ चुकी है। जी। ठीक, इसको रॉयल पैलेस ले जाना है तुझे। रॉयल पैलेस तो देखा ही है तूने? जी भैया। शहर के बाहर। और सुन, एक बात का विशेष ध्यान रखना। क्या? कस्टमर को भी समझा देना और खुद भी अपने माइंड में बिठा लेना। इस लड़की से एड्रेस लेने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं तेरी फितरत जानता हूँ। अगर ईमानदारी से काम करेगा तो ईमानदारी से तुझे पैसा मिलेगा। और तूने अगर कहीं भी चाल चलने की कोशिश की, मैं क्या चाल तो चलूंगा? मेरी आदत जानता है तो कितने भैया। मर्डर है मेरे ऊपर, एक और हो जाएगा। जा।
लड़की इंतजार कर रही है। बिल्लू जी। हो, आप आ गए? वाह, तारीफ से भी, उम्मीद से भी ऊपर काम किया है आपने। वो ठीक है, लेकिन ना इतना मोटा आदमी, वो भी दारूबाज। तो आपको मोटे से क्या करना? लेकिन मुझे ऐसा नहीं चलेगा। मतलब देखिए, ये कोई मंदिर में पूजा नहीं चल रही जो आपके पास पुजारी आएंगे। देखिए, आदमी ड्रिंक करने के बाद ही ये सब काम करना पसंद करता है, ये आप भी जानती हैं। बाकी वो तो बहुत खुश थे, उनका मेरे पास फ़ोन आया, उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि अगली बार से आप उनकी परमानेंट हो गई। क्या? हाँ, वो जब भी बुलाएंगे आप ही को बुलाएंगे। अरे नहीं, वो और आदमी सेम मुझे- पेमेंट करने के लिए तैयार है। हर बार 20,000 के लिए बोला है उन्होंने। बात पैसों की नहीं है। तो? वो 20 क्या 30,000 देगा ना, तो भी मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? बस मुझे नहीं जाना, वो आदमी मुझे पसंद नहीं है। ओके डन, उस आदमी के पास आपको दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, ये आपकी मेहनत की कमाई। ठीक है, मैं चलती हूँ। कल एक कस्टमर आ रहा है बाहर से। ठीक है। टाइम से 11 बजे फिक्स। कहाँ से आ रही हो? अपने सहेली के यहाँ गई थी। किसके यहाँ? सहेली के यहाँ। सहेली के यहाँ? हाँ। यहाँ और इस शहर में सहेली? तुम मुझे पागल समझती हो? पूरा दिन घर में रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, और सहेली बन गई मेरे यहाँ नहीं। बात पूरे दिन की नहीं है, ये सुबह हो गया, मॉर्निंग है ये। और तुम जो है पूरी रात कहाँ रही थी? अरे उसके यहाँ जन्मदिन की पार्टी थी, उसमें गई थी। तुमने मुझे बताया? बताने की क्या जरूरत है? वाह, अब हमें बताना भी कुछ नहीं समझती हो तुम, हैं? यानी कि तुम्हारे लिए हम कुछ है ही नहीं, क्यों? जब आप कहीं जाते मुझे बताते हो। चुप। मैं आपको बताऊं? और ये क्या है? हाँ, कपड़े हैं और अंदर क्या? बनियान बुशर्ट पैंट, साड़ी कहाँ है? अब ये मेरी सहेली ने दिलवाए थे। सहेली ने ये कपड़े दिलवाए थे? और क्या? आखिरकार ऐसी कौन सी सहेली जो ऐसे कपड़े पहनवाती है? वो खुद भी ऐसे कपड़े पहनती है, उसने मुझे भी दिए पहनने के लिए। खुद भी? और क्या? ऐसा है, बदतमीजी बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है मेरे कहे हुए नक्शे कदमों पर चलोगी, पर तुम रात भर, तुम्हारा अता पता नहीं रहा, तुम कहाँ रही, किधर रही, कहाँ किस जगह, कौन सी सहेली है तुम्हारी, तुम मुझे बता के नहीं गई। और जो है तुमने इस तरीके के कपड़े पहन लिए। मैं ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, अब आज के बाद यही कपड़े पहनूंगी। ऐसे कपड़े पहनोगी? बिल्कुल पहनूंगी। सोच लिया तुमने? हाँ, सोच लिया है? मैं यही कपड़े पहनूंगी, पहनूंगी, पहनूंगी। यही पहनोगी? हाँ। तो ठीक है, देख लेना, मैं तुम्हें तलाक देके गांव चला जाऊंगा। तलाक? तलाक देना है? हाँ, दे दो, बिल्कुल अभी दे दो, इसी वक्त दे दो। बैग ले जाओ और जाओ यहाँ से, चले जाओ अपने गांव। मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मतलब मेरे बिना तुम भूखी मर जाओगी? खाना ही कब खाया था मैंने? कब खाती हूँ? हाँ, अच्छा अरे एक रोटी खाती हूँ ना, वो भी रोज लड़ाई से, झगड़े से, अच्छा। चिकचिकबाजी से। मैं भूखी मर जाऊंगी? मुझसे कह रहे हो? अरे बात करो तुम अपनी। अगर तुम्हें गांव जाने के लिए पैसे ना हो ना, तो 10-5 हजार रुपए मुझसे ले जाओ। एक तो हम अच्छी सीख दे रहे हैं किसी को, और वो सीख हमारी बुरी लग रही है। तुम इन कपड़ों में इतनी बुरी लग रही हो कि मैं बता नहीं सकता तुम्हें। समझ में आई? अब मैं चाहे बुरी लगूं या अच्छी, मुझे जैसे रहना है मैं वैसे ही रहूंगी। अरे तुम नहीं रहोगी, नहीं रहोगी ऐसे। अगर तुम्हें रहना होगा तो जैसे मैं चाहता हूं तुम साड़ी में रहोगी। मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। अच्छा, कर लो जो भी करना है, जाओ। क्या कर लो? हैं? जो तलाक देना है, छोड़ के जाना है, गांव जाना है, कर लो जो भी करना है, लेकिन मैं ऐसे ही रहूंगी। ऐसे रहोगी? तुम्हें ना अगर ऐसे रहने का मन है, देखो मैं आज तो तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूं, कोई बात नहीं, आज मैं डांट रहा हूं, लेकिन आइंदा अगर मैंने ऐसे कपड़ों में तुम्हें देखा तो तुम देख लेना, तुम्हें तलाक देके मैं गांव चला जाऊंगा। तो चले जाओ ना, कितनी बार कहोगे? शट अप! जाओ अंदर, जवान लड़ा रही हो मुझसे। अब तुम्हें पता है मैं भूखा मर रहा हूं, मैंने कुछ खाया नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। जाओ मेरे लिए गरम गरम पराठे बनाओ। तुम्हारी नौकरानी हूँ जो खाना बनाऊंगी? तुम जाओ ढाबे पे खाए आओ,
मुझसे कोई खाना नहीं बना। कोई खाना नहीं बना? बहुत ज्यादा। ए, कहाँ से आ रही है और इस आदमी के साथ? हाँ तो क्या हुआ, ये बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और ये मुझे जानते हैं, इन्हें मेरा नाम भी पता होगा, पूछो। अच्छा तो क्या फर्क पड़ता है जानते हो या ना जानते हो। इधर आ, इधर आ। इधर आ। छूने की हिम्मत कैसे कि मेरी पत्नी हो? सर आपको मिस अंडरस्टैंडिंग हुई है, ये मेरे पास जॉब करती है। जॉब? हाँ, मेरे जॉब? पार्लर पे। जॉब मैं करता हूँ, ये नहीं करती? पूछो आप मुझसे वो जॉब करती है या नहीं। हाँ मैं करती हूँ जॉब। क्यों भाई, तुम जॉब क्यों करती हो? क्या तुम्हें घर में खाना नहीं मिलता? क्या तुम्हारे मनपसंदी चीजें नहीं मिलती घर में? मन पसंद चीजें? खाना तक तो उस घर में मिलता नहीं, मन पसंद चीजें, चीजों की बात कर रहे हो? सर कभी कभी पराठे के साथ पनीर भी होना चाहिए। ए मिस्टर, और देखिए चिकन के साथ बटर भी होना चाहिए, जब तो बटर चिकन बनेगा। जस्ट शट अप। सुन, तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं आज ही गांव जा रहा हूँ। हाँ तो जाओ ना, और देख, किसने रोका है? मैं तुझे ले नहीं जाऊंगा। तो मैं जा ही कब रही हूँ? मैं ले नहीं जाऊंगा तुझे, और जाके तेरे बाप से लड़ूंगा कि पेंट पहन के मोटा सा इस आदमी के साथ घूम रही है। आदमी मोटा सा नहीं है पर। और सुन, तेरे बाप के सामने तलाक के कागज फेंक दूंगा। तो फेंक दो ना, फेंक दो। तू मेरी बात से डर नहीं रही है? मैं बिल्कुल नहीं, नहीं। तुझे जरा भी मेरे चेहरे का खौफ नहीं है? बिल्कुल भी आपका नहीं। चेहरा सर मैं बताऊं कैसा लगता है, मेरी तरफ डराइए ना मुझे थोड़ा सा। है चुप रहा। डराइए तो सही, मैं आपको बताता हूँ कैसा है। डराइए तो सही, कि जो करूं मैं? सही पकड़े। अब आपको जो ठीक लगे आप करिए, और 8,000 की नौकरी में आप इनसे केस और नहीं लड़ पाएंगे। अगर इनका माइंड अपसेट हो गया तो आपके घर की जो आपकी जमीन है ना गांव वाली, उसमें से 70% की है चुप रहा। हकदार हो जाएगी। चुप रहो, चुप। और तू दांत फाड़ रही है? कोई बात नहीं, फाड़ तू दांत, फाड़। मैं तो ऐसे ही हंसूंगी। और सुन, आज ही तेरे बाप के पास जाता हूँ, तलाक के कागज उसके मुंह पे फेंकूंगा और कहूंगा कि तुम्हारी बेटी इस तरीके के चैप्ट कर रही है मेरे साथ रह करके। तो कह देख, दो, कागज फेंक दो। देख। जाओ ना, किसने रोका है? देख क्या करता हूँ मैं, देख तू। सोनम जी वो हाँ। काम है थोड़ा थोड़ा जल्दी। हाँ जाओ, एक तैसी मराओ तुम अपनी।